केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि 11-12 नवंबर तक बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। पार्टी में सच्चे और अच्छे दावेदारों की तलाश के लिए मंथन का दौर चल रहा है। बीकानेर में न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने ये बात कही। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन सहित पार्टी की रणनीति को लेकर मंत्री मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। काना में दीपोत्सव पर्व मनाए जाने के बाद आज रामाशामा का दौर शुरू हो चुका है और सुबह से ही शहरवासी एक दूसरे के घरों में पहुंचकर अपने परिचितों को रामाशामा कर रहे हैं और दीपावली कैसी रही, दीपावली की मंगल कामनाएं जो एक दूसरे को प्रेषित की थी, उनके हालचाल, उनके समाचार पूछे जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा इस वक्त केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल के निवास पर है। मैं उन्हीं तस्वीरों से आपका परिचय करवाता हूं जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल अपने निवास पर आने वाले लोगों के साथ बैठे हुए हैं और रामाशामा का दौर जो है वो यहां पर जारी है। न केवल व्यक्तिगत मिलकर बल्कि केंद्रीय मंत्री अपनी व्यवस्था के चलते टेलीफोन पर भी लोगों से रामाशामा के दौर पर बिजी हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसी दीपावली रही आपकी? देखिए, दीपावली भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और मैं इसको इस ढंग से मनाने का प्रयास करता हूं कि नया कोई संदेश दें। जैसे इस बार मिट्टी के दीप ज्यादा से ज्यादा हमने जलाए, मैंने भी जलाए, मेरे रिश्तेदारों को भी मैंने फोन करके कहा कि मिट्टी के दीप जलाना। और दूसरी कोशिश की कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश इसके माध्यम से दिया जाना चाहिए। आपसे सीधा सवाल, टिकटों की घोषणा, पहली लिस्ट भाजपा की कब? पहली लिस्ट जैसे कल परसों मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया गया होगा कि हो सकता है 11-12 में मीटिंगें हो, मीटिंग के बाद ही तय होगा कि क्योंकि 12 से नॉमिनेशन है तो अब समय तो एकदम आ ही गया है। अब 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, लेकिन ये एकदम निकट का समय है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अच्छे प्रत्याशियों की घोषणा करने का पूरा प्रयास करेंगे और समय पे करेंगे। और इस वक्त इनकी पत्नी भी यहां आ चुकी है जो रामाशामा में शरीक होंगी। बीकानेर में इनका साथ जो है अर्जुन राम जी को हमेशा से मिलता रहा है और राजनीतिक बात को दूर रखते हुए, क्योंकि अर्जुन राम जी भी नहीं चाहते कि रामाशामा के इस दौर में राजनीतिक बात हो, तो हम उनकी धर्मपत्नी से ही बात कर लेते हैं। आज गोवर्धन पूजा आज हुई है, घरों में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई है और रामाशामा का दौर आपको कैसा लगता है? केंद्रीय मंत्री की पत्नी के रूप में जब आप इस रामाशामा के दौर में उनका साथ निभाती हैं, तरह तरह से विधानसभा, पूरे लोकसभा से लोग आते हैं, क्या आपसे बातचीत होती है? बात राम राम की होती है, सब अच्छा लगता है। त्योहार के दिन गोवर्धन की पूजा भी दीपावली की होती है जी। दूर दराज ढाणियों से लोग आपके पास में आते हैं, काफी लंबा लोकसभा क्षेत्र है। रामाशामा के बीच में कोई राजनीतिक सिफारिश भी आपसे करते होंगे? नहीं, वो तो चलती रहती है, ये भी रामाशामाली चलती रहती है। मतलब अर्जुन जी के पास में तो काफी बड़ी जिम्मेवारी है, राजस्थान में टिकटों को लेकर सह संयोजक हैं, तो आपके पास भी सिफारिशें आती होगी? नहीं, आती है बिल्कुल। और फिर आप उन सिफारिशों का क्या करते हैं? कहते हैं वो सब वो भाग्य की बात है, भाग्य की बात है। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने रामाशामा के इस दौर में राजनीति पर भी बात की और ऐसी उम्मीद जताई कि जल्द ही भाजपा की टिकट, उसकी सूची पहली जो है वो अब आ जाएगी। हालांकि रामाशामा पर ही उनका आज का दिन केंद्रित है और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में चुनावों की 12 तारीख से पहले भाजपा की एक सूची आने की बात भी कहीं न कहीं सामने आ रही है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज 18 बीकानेर। आज नोटबंदी की दूसरी एनिवर्सरी है, जहां बीजेपी इसके फायदे गिना रही है तो वहीं पूरा विपक्ष इसे पूरी तरह विफल और एक आपदा बता रहा है। कीनिया जैसा एक छोटा कंट्री एम-पैसा के माध्यम से अपनी पूरी इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, और अफ्रीकन कंट्री है। तो हमारे यहां भी ये विषय था। आज मनमोहन सिंह जी कुछ भी बोल रहे होंगे, मनमोहन सिंह जी के कालखंड में भी ये विषय था, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाए क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि मैं इकोनॉमी को ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो उसमें दो बड़े प्रयास हैं, एक नोटबंदी जो 8 नवंबर 2016 को हुआ और एक जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ इस देश में। ये दो ऐसे प्रयास हुए हैं जिससे आपने देखा होगा कि एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा। कुछ लोग कहते हैं, अभी कांग्रेस के लोगों ने कहा साहब उस समय कहा गया था
कि नक्सलवाद इससे कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा, हुआ नहीं, दिख नहीं रहा आंकड़ा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितना कम हुआ, जम्मू कश्मीर में कितना कम हुआ, डेटा बोल रहे हैं भाई। हमारा टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, अब डायरेक्ट टैक्स में भी हम बढ़े और इनडायरेक्ट टैक्स में भी बढ़े। हम अगर जीएसटी आने से पहले लोग कहते थे कि कैसे बढ़ जाएगा, 1 लाख करोड़ का टारगेट आप रेवेन्यू कलेक्शन में लेके चल रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। यही लोग जो आज बोल रहे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि इट इज इम्पॉसिबल कि 1 लाख करोड़ का आप रेवेन्यू कर लोगे क्या। हमने अप्रैल में 1 लाख को छुआ है, 1 लाख करोड़, और अभी भी हम चल रहे हैं 94,000 95,000। प्रधानमंत्री जी दो ही काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसको भी उन्होंने घोटाला बोला। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? जो जिले विकास की दौड़ में पीछे छूट गए उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वो तो हर चीज में घोटाला कह रहे हैं, और मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं और किसी भी बहस करने के लिए तैयार हूं कि हम अगर फॉर्मल इकोनॉमी नहीं बनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से कैसे बढ़ पाएगा जी।
राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान के लिए तैयारियों की रूपरेखा बनाई है। अब की बार 5200 मतदान केंद्रों पर खास तैयारी की जा रही है। जरा देखिए। मतदान में भले ही अभी महीने भर का वक्त बचा हो, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी अपनी तैयारियां पूरी करने में जी जान से जुटे हैं। चुनाव आयोग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 5200 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। इस बार 4038 मतदान केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। सचिवालय के एक कक्ष को वॉर रूम में बदला जाएगा। पोलिंग बूथों पर लगे कैमरे वॉर रूम से कनेक्ट होंगे। वॉर रूम से मतदान पर नजर रखेंगे चुनाव अधिकारी। किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी होगी। अर्धसैनिक बलों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। 65,000 जवानों को लगाया जाएगा ड्यूटी पर। मतलब साफ है, लोकतंत्र के इस महापर्व में निर्वाचन आयोग किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता। प्रदेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां तैनात की जाएंगी, ताकि आम आदमी भी भय रहित होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सके और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कैमरामैन जोगेंद्र सिंह के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बात कांग्रेस में गुटबाजी की करते हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का एक गुट पूर्व विधायक के खिलाफ खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस में गुटबाजी रह रहकर बाहर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में पार्टी के एक गुट ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता नीतू कंवर भाटी युवाओं और महिलाओं को टिकट देने की पैरवी कर रही हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले तो जो पूर्व विधायक रह चुके सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, उनका इतना आतंक हो गया कि कांग्रेस पार्टी से डरने लग गया है। एक्चुअल में उनकी जो भी मीटिंग होती है उसमें जितने भी आपको यहाँ कांग्रेसी दिख रहे, वहाँ पे एक भी कांग्रेसी आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी और सचिन पायलट साहब की ये मंशा है कि अब परिवर्तन, वो भी चाहते हैं परिवर्तन और किसी नए को। वो उन्होंने खुद ने जताया है कि चित्तौड़ राजपूत सीट है और यहाँ किसी राजपूत या ब्राह्मण को वो कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, और युवा और महिला। इस विधानसभा सीट पर राजपूत समाज का अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता राजपूत प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं और आलाकमान से सीट से नए चेहरे की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़ में जैसा कि आप ऊपर पूरा नेतृत्व हमारा युवा है, राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी, और नीचे चित्तौड़ में भी इतने साल से जो सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र के सभी जो कांग्रेस जन हैं, उनकी भावना के अनुरूप नया कैंडिडेट चाहते हैं। ठीक है, सब मिलके हम लोगों का ये है कि नया नेतृत्व दिया जाए यहाँ से चित्तौड़ से। पुराने पे एक ही एक को बार बार रिपीट करने से और कुछ सामाजिक जो जातिगत जो समीकरण है उसको देखते हुए भी यहाँ पे लोग नया चेहरा चाहते हैं। लिहाजा चुनाव है तो इस तरह का विरोध होना भी लाजमी है। ऐसे में अगर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो जल्द ही आपसी कलह खत्म करनी होगी और गुटबाजी पर लगाम लगानी होगी। चित्तौड़गढ़ से न्यूज 18 के लिए पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। हर कोई चाहता है कि जनप्रतिनिधि के चरित्र पर कोई दाग न हो, लेकिन संसद हो या विधानसभा, वहां दागदार माननीयों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के रण में भी कई दागदार चेहरे या उनके रिश्तेदार किस्मत आजमाने को तैयार हैं। जरा देखिए। चुनावी समर में जेल से होगा सियासी खेल। कई आरोपी जेल में ठोकेंगे सियासी रण में ताल। अपनों के लिए जेल में बिछाएंगे सियासी बिसार। जी हां, जेल से सियासी खेल। शय और मात के परे दांव लगाए जा रहे हैं उन घोड़ों पर जिनके कंधों पर अपराध की जीन कसी हुई है, और जेल से तराशा जा रहा है वो राजनीतिक धरातल जहां की शतरंज में बाहुबली होना भी एक पियादा है। जेल की सिखचों में बंद ऐसे लोगों की लंबी कतार है
जो अपने के लिए चुनावी दंगल में सियासी बिसात बिछाने में लगे हैं। मसलन आनंदपाल के दोनों भाई जेल में बंद, आनंदपाल की बेटी और मां चुनाव लड़ने की तैयारी में, वाहन चोर हंसराज मीणा जेल में बंद, हंसराज मीणा की पत्नी डोडा भीम से चुनाव लड़ने की तैयारी में, कुख्यात बदमाश सुभाष मुंड जेल में बंद, सुभाष मुंड की मां नागौर से चुनाव लड़ने की कोशिश में, मुकेश सौंथलिया जेल में, मुकेश सौंथलिया खुद श्री माधोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में, वाहन चोरी के आरोप में बलराम होड़ला जेल में बंद, सरपंच का चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा जाने की तैयारी, सवाई माधोपुर का बदमाश छप्पन मीना जेल में बंद, छप्पन मीना की पत्नी वर्तमान सरपंच बामनवास से चुनाव लड़ने की तैयारी। बिहार और यूपी में जेल से सियासत का खेल आम है, लेकिन राजस्थान में भी जेल से सियासत का ये खेल पिछले कुछ चुनावों से जोर पकड़ने लगा है। जेल से राजनीति का धरातल तलाश थे ये वो घोड़े थे जिनके कंधों पर आपराधिक जीन कसी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीति के घोड़े हैं जो सफलता के धरातल पर दौड़ रहे थे, लेकिन अपराध के दलदल में क्या फंसे कि जेल पहुंच गए और जेल ने उनके सियासत के इस खेल पर नकेल डाल दी। जेल की सीखचों में जिन लोगों के सियासी अरमानों के पर कतर दिए, अब उस फहरिस्त में शामिल लोगों से मिल लीजिए। महिपाल मदेरणा भवरी कांड में जेल पहुंचे थे और अर्श से फर्श पर आ गए। मलखान सिंह बिश्नोई भवरी कांड में जेल गए और सियासी रास्ते बंद हो गए। बनवारी लाल कुशवाहा धौलपुर से विधायक थे, चीट फंड के खेल में सियासी रास्ते बंद हुए। इन लोगों के जेल जाने की वजह से इनकी खुद की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन जेल में बंद वैसे लोगों की लंबी कतार है जो अपनों पर दांव लगाने में लगे हैं। आम आदमी और न्यायपालिका दोनों चाहते हैं कि राजनीति में अपराध का अंश मात्र भी ना रहे, लेकिन अपराध है कि राजनीति से पृथक हो ही नहीं पा रहा है और दंश की तरह राजनीति में यह अपराध मौजूद है। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए बात उन युवा विधायकों की जो बड़े जोशो खरोश से 2013 में विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन क्या विधानसभा के अंदर 5 साल तक उनका वो जोशो जुनून नजर आया? जरा देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधायक के तौर पर खुद को साबित करने के लिए 5 साल का वक्त कम नहीं होता, लेकिन हमारे अधिकांश युवा विधायकों ने निराश किया। वो चाहते तो संघर्ष और सेवा की मिसाल कायम कर सकते थे, लेकिन इस कसौटी पर वो खरे नहीं उतरे। लंबी फहरिस्त है ऐसे युवा विधायकों की जो विधानसभा पहुंचे थे तो लगा था कि हर मुद्दे पर सार्थक बहस करेंगे, ज्वलंत मुद्दों पर सवाल करेंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर खामोश रहे। न सवाल पूछा, न डिबेट में हिस्सा लिया। कई युवा विधायक तो कई दिनों तक विधानसभा में नजर भी नहीं आते थे। एक नजर डालिए ऐसे युवा विधायकों पर। श्री गंगानगर से विधायक कामिनी जिंदल, बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी, बयाना से विधायक बच्चू सिंह, नावा से विधायक विजय सिंह चौधरी, जालौर से विधायक अमृता मेघवाल, बेगू से विधायक सुरेश धाकड़ और हिंडोली से विधायक अशोक चांदना। विधानसभा के अंदर इन युवाओं की टोली क्यों खामोश रही, इस सवाल पर नावा के बीजेपी विधायक विजय सिंह चौधरी क्या जवाब देते हैं, आप भी सुन लीजिए। विधानसभा में जितना बोलना था उतना बोल लिया। फिर भी कितनी बार आवाज उठाई? 3-4 बार, जो भी जितने भी क्वेश्चन लगे उस हिसाब से आवाज उठाई। 5 साल में 3-4 बार बोले, मतलब साफ है औसतन 1.25 साल या 1.5 साल में एक बार। इन विधायकों की ऐसी चुप्पी पर वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट कहते हैं, दुख होता है इस हालात पर। जो नौजवान जीत के आए थे या जो युवा चेहरे थे, मैं ये कहूँगा कि दुख के साथ बहुत निराश किया है। उनके पास 5 साल का अवसर था, इस सदन का इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ने अपनी प्रतिभा को इस्तेमाल नहीं किया। सदन में युवाओं का जोश नजर न आए तो दुख होता है, लेकिन आपको याद दिला दें कि इसी राजस्थान विधानसभा में कुछ ऐसे विधायक भी रहे हैं जिन्होंने पहली ही पारी में धमाल मचा दिया था।
सीकर से पहली बार विधायक बने घनश्याम तिवाड़ी ने जबरदस्त छाप छोड़ी थी। बहस और सवालों के चलते घनश्याम तिवाड़ी से सत्ता पक्ष हमेशा खौफ में रहा। कामरेड अमराराम ने किसान मजदूरों की आवाज इसी विधानसभा में बुलंद की थी। पिछली विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायकों में से एक रहे थे कामरेड अमराराम। विधानसभा उपाध्यक्ष बनने से पहले राव राजेंद्र सिंह भी खूब सक्रिय रहे थे। वहीं विवादित बयानों वाले प्रहलाद गुंजल का प्रदर्शन भी सदन में शानदार रहा था। पिछले चुनाव में कई नेता मोदी लहर या फिर जाति समीकरण की बदौलत पहली बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार इनमें से कईयों के टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है और जिनको भी टिकट मिलने वाला है वो सदन में प्रदर्शन की बदौलत नहीं बल्कि किसी और वजह से ही मिलने वाला है। जवानी में जज्बा हो तो चट्टान पिघल जाती है, होश न संभले तो तरुणाई भी फिसल जाती है, तबीयत हुई तो मशाल जुलूस निकाल लेते हैं लोग। मुद्दे तो बहुत हैं मगर बुलाने पर भी जवानी कहाँ आती है। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।